हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनैना राजपूत क्राफ्ट्स। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। जब हम स्कूल टाइम में थे तो एक पेपर पे 100 बच्चों के साइन करवाते थे। ऐसा कहा जाता था कि अगर इस पेपर को क्रिसमस वाले दिन अपने पिल्लों के नीचे रखोगे तो विश पूरी होगी। तब हमें नहीं पता था कि क्रिसमस का क्या महत्व है, इसे क्यों मनाया जाता है। इस दिन यीशु मसीह जी का जन्म हुआ था। जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने, साईं बाबा जी ने उपदेश दिए थे कि परमात्मा एक है, सारी सृष्टि का रचयिता वही है, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। हम सब ईश्वर के द्वारा बनाई हुई संतानें हैं। मानवता का उपदेश दिया था और ज्ञान का प्रकाश किया था। यीशु मसीह जी ने भी यही उपदेश दिए थे। तो चलिए जानते हैं कि यीशु मसीह जी का जन्म कैसे हुआ और अंत में उन्हें कैसे यातनाएं दी गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब यीशु मसीह जी के जीवन के बारे में बात करते हैं। नजारत नामक शहर में एक मरियम नाम की लड़की रहती थी। एक दिन मरियम के सपने में देवदूत आते हैं और कहते हैं कि ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा। उस पुत्र का नाम तुम यीशु रखना। वह पुत्र ईश्वर का पुत्र होगा, वह संसार के पापों का नाश करेगा। मरियम चिंता में पड़ गई क्योंकि वह अविवाहित थी। यूसुफ नामक शख्स से उसकी मंगनी हुई थी, विवाह नहीं हुआ था। देवदूत ने उसे चिंता ना करने को कहा। देवदूत यूसुफ के सपने में भी आते हैं और सारी बात सुनाते हैं, जिससे यूसुफ के मन में कोई संदेह नहीं रहता। यूसुफ और मरियम जिस भूमि में रहते थे वहाँ रोमन सम्राट का राज था। रोमन सम्राट अगस्तस सभी लोगों की सूची रखना चाहता था। उसने आदेश दिया था कि सभी लोग अपने मूल रूप वाले शहर पहुँचे और वहाँ जनगणना के लिए अपना नाम दर्ज करवाएं। यूसुफ और मरियम ने नजारत से बैतलहम तक 70 मील लंबी दूरी तय की। एक हफ्ते बाद वह बैतलहम पहुँचे। मरियम बहुत थकी हुई थी। यूसुफ रहने के लिए जगह तलाशने लगा। कहीं जगह ना मिलने के कारण उन्हें एक अस्तबल में शरण लेनी पड़ी। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे और तेज रोशनी पड़ी। फिर यीशु का जन्म हुआ। चारों तरफ खबर फैल गई कि ईश्वर के पुत्र का जन्म हो चुका है, वह सबका उद्धार करेगा और सबका मसीहा बनेगा। जब यीशु बड़े हुए तब वह एक महान उपदेशकर्ता बने। उनके उपदेश हर तरफ फैल गए। लोगों में ज्ञान का प्रकाश हुआ। यीशु ने अपना आदर्शमयी जीवन जिया और कई सारे चमत्कार किए। लोगों को बुरे कर्मों और पापों से बचाया। सब लोग ईश्वर के संतान हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। गलती करने वाले लोगों को माफ कर देना चाहिए। सबको मानवता का पाठ पढ़ाया। यीशु के उपदेश यहूदी धर्म यानी जुडाइज्म की मान्यताओं से काफ़ी अलग थे, जिस कारण इनके कई सारे उपदेश यहूदी कट्टरपंथियों को अच्छे नहीं लगते थे, जिसके कारण वे यीशु के विरोधी बन चुके थे। क्योंकि यीशु मानते थे कि शास्त्रों में लिखा धर्म नहीं बल्कि नैतिकता ही असली धर्म है। यीशु अपने उपदेशों के चलते काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे, जिस कारण इज़राइल की जनता ने मान लिया था कि यीशु ही वह मसीहा है जो उन्हें रोमन साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। यीशु की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कट्टरपंथियों ने रोमन साम्राज्य के गवर्नर पिलातोस को यीशु की शिकायत कर दी। पिलातोस को यीशु के उपदेशों से कोई परेशानी नहीं थी, पर उसे यहूदियों की भारी क्रांति का डर रहता था, जिसके कारण उसने यीशु को दर्दनाक मौत की सज़ा सुनाई। यीशु ने अपने 12 शिष्य बना रखे थे। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने 12 शिष्यों को उपदेश दिए ताकि उनके बाद भी ईसाई धर्म जीवित रहे और जगह जगह इसका प्रचार हो। यीशु को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा दी गई। उनके ऊपर बहुत जुल्म किए गए। क्रूस पर लटकाने से पहले
उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। कहा जाता है कि क्रूस पर लटकने के बाद यीशु ने सभी लोगों के पाप अपने सिर के ऊपर ले लिए थे। अपने ऊपर इतने जुल्म सहने के बाद भी यीशु के अंतिम शब्द यही थे कि ईश्वर तुम सबको माफ करे। यीशु के पार्थिव शरीर को पत्थर से ढककर बंद कर दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद अचानक वह पत्थर टूट गया और किसी को भी यीशु मसीह जी का पार्थिव शरीर नहीं मिला। जिस दिन यीशु मसीह जी को क्रूस पर लटकाया गया, उस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। इसके 3 दिन बाद ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है और यीशु मसीह जी के जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। ये ईश्वर की महिमा की महान गाथा थी। यीशु मसीह लोगों के लिए मसीहा थे, जिन्होंने नैतिकता और मानवता को मूल रूप से सर्वप्रथम रखा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।